की तरफ बढ़ते हैं। रविवार को मध्य प्रदेश आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और चुनावी रणनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह। शाह के दौरे से तय होगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के चुनावी गणित साधेंगे अमित शाह जी। ग्वालियर में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी अमित शाह जी लेंगे। खजुराहो में वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे और खजुराहो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है लोकसभा की। शाह ग्वालियर में प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। गुना सीट से कौन लड़ेगा ये भी हो सकता है तय, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मसला है। माना जा रहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर शिफ्ट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है बीजेपी ने। डॉक्टर मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बराबर साथ रहेंगे। इस दौरे में अमित शाह जी के 80 प्रमुख कार्यकर्ता होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी क्लस्टर बैठक। भोपाल में बुद्धिजीवी सम्मेलन को से भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, संबोधित करेंगे अमित शाह। ललित जी बिल्कुल। शरद जी, इंदौर से इन्होंने शुरुआत की थी विधानसभा चुनाव की, लेकिन अब की बार लोकसभा के लिए ग्वालियर से ये शंखनाद करने जा रहे हैं। इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ रणनीति होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से शुरुआत करने के बाद अमित शाह लगातार कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और पॉलिटिकल अफेयर्स के मनोज सैनी जी। मनोज, इस वक्त फिर आप मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में आप रुके हैं, आपके पीछे सड़क है। मुझे बताइए किस तरह का ये दौरा है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसी चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए शरद जी, इसमें चंबल, ग्वालियर और बुंदेलखंड दोनों ही चुना है और बुंदेलखंड भी सपा ने वहां पर अपना दांव लगाया है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सपा का गणित यदि आप बुंदेलखंड और आसपास देखेंगे तो सपा बसपा आते जाते रहे हैं। इसी तरह चंबल ग्वालियर को आप देखते हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग कहें या जातिगत समीकरणों को देखें तो ये सब वहां पर अपना प्रभाव छोड़ते रहे। और जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो 3 सीटें ग्वालियर की भारतीय जनता पार्टी से चिटक कर कहें या बीजेपी के खाते में नहीं आई, कांग्रेस के खाते में चली गई, तो थोड़ी सी चिंता भी है। और वहां तमाम सारे बड़े नेता भी आते हैं, इसीलिए देखिए प्रबंध समिति की जो बैठक होगी क्लस्टर के साथ वो होगी ग्वालियर में, जिसमें बड़े चुनिंदा नेताओं को शामिल किया जाएगा। उनसे बात करेंगे और कैसे आगे रणनीति बढ़ाना है, खासकर ग्वालियर चंबल को लेकर वोट ऑफ परसेंटेज जो बढ़ाने की बात बार बार कही जाती रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन बुंदेलखंड में प्रबंध समिति नहीं बल्कि बूथ समिति के 11 लोगों को बुलाया गया है और 1100 समिति के लोग इसमें शामिल होंगे। उनसे बात करने वाले हैं, एक सभा भी यहां देखने को मिलेगी। तो बुंदेलखंड से एक बड़ा मैसेज होगा सागर और आसपास की सीटों के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए, और दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल से भी बड़ा मैसेज दिखाई देगा। लेकिन एक कार्यक्रम ये कहा जा रहा था भोपाल में कि प्रबुद्ध जनों के साथ 2-3 घर भी जा सकते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं होगा। सिर्फ प्रबुद्ध जनों से बात करने वाले हैं। 5 बजे करीब वो भोपाल पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो ग्वालियर में होगा और उसके बाद बुंदेलखंड की तरफ चले जाएंगे। तो दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड और खासकर चंबल ग्वालियर इसलिए चुना है कि कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट बेहतर तो है, लेकिन और बेहतर करना चाहते हैं अमित शाह। चलिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लगातार यही सवाल जो है चर्चा में था कि विधानसभा की शुरुआत तो इन्होंने इंदौर से की, लेकिन अब आखिरकार क्या वजह है कि लोकसभा की शुरुआत ग्वालियर से करने वाले हैं। तो खास बात यह है कि यहाँ पर खास फोकस करने वाले और यहाँ से शुरुआत जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जीत का मंत्र देगी। उसके बाद तो पूरा मध्य प्रदेश जो है वो दौरा करेंगे और रणनीतियाँ बनाएंगे। बहरहाल